नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पक्ष से सीधी से बड़ी खबर। आवास का स्थगन, फिर भी मकान ढहाने पहुंचा प्रशासन। मकान ढहाने को लेकर नगर निरीक्षक व महिला के साथ हुई जमकर बहसबाजी। फोटो नंबर HD 2005-06। कैप्शन, कुदाल से फाटक तोड़ता प्रशासन, बिलखते मासूम बच्चे। साहब, मेरा छोटा सा घर है, इसे मत तोड़िए। इस गर्मी और बारिश में हम लोग कहाँ रहेंगे। मासूम बच्चों की इस तरह की फरियाद के बाद भी प्रशासन का दिल नहीं पसीजा और सिविल न्यायालय से स्थगन होने के बाद भी प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन से मकान धराशायी करा दिया गया। इस दौरान नगर निरीक्षक द्वारा एक महिला के मना करने पर जमकर बहसबाजी की गई। गुस्से में आकर नगर निरीक्षक द्वारा महिला आरक्षक से महिला के साथ हाथापाई करवाने पर उतारू हो गए। क्या है पूरा मामला? भूमिहीनों के लिए घर बनाने के लिए शासन द्वारा मुख्यमंत्री पट्टा वितरण कार्यक्रम के तहत विधवा रन्नू देवी पति स्वर्गीय भगवान दीन कहार को सम्राट चौक के पास शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया था, जहां विधवा महिला ने आवास का निर्माण करवाया था। उक्त जमीन के आसपास शासकीय जमीन पर डीजे प्लाजा का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। प्लाजा के बीच में यह आवास पड़ता है, जिससे संविदाकारों के द्वारा लंबे समय से महिला का आवास खाली करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर महिला ने सिविल कोर्ट में आवेदन देकर स्थगन प्राप्त की। तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सोनम रघुवंशी की न्यायालय ने महिला को 3 माह का स्थगन दिया गया। इसके बाद भी तहसीलदार गोपद बनास जानवी शुक्ला द्वारा पुलिस बल के साथ भवन गिराने पहुंच गई। स्थगन की कॉपी आने तक नहीं किया इंतजार। जिस समय प्रशासन भवन गिराने स्थल पर पहुंचा, उस समय रन्नू कहार घर में मौजूद नहीं थी। उसकी पुत्री निर्मला सोंधिया के द्वारा नगर निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय से कहा गया कि न्यायालय से स्थगन है, मेरी मां आ रही हैं, उनके आने तक रुक लीजिए। किंतु नगर निरीक्षक महिला आरक्षक से युवती को घसीटकर एक किनारे कर दिया गया और कुदाल से दरवाजा तोड़कर सामान को बाहर फेंक दिया गया। जर्जर घर में रहने को मजबूर परिजन। स्थगन आदेश दिखाने से पूर्व ही तहसीलदार द्वारा जेसीबी से आधा मकान धराशायी करवा दिया गया। जब स्थान की प्रति उपलब्ध करवाई गई, तब कहा गया कि 3 माह बाद हम फिर आएंगे और फिर जेसीबी से पूरा भवन गिरवा दूंगी। इससे पहले दूसरी जगह अपनी व्यवस्था बना लो। ऐसी स्थिति में परिजन जर्जर भवन में रहने को मजबूर हैं। जिस दिन तेज बारिश हुई तो जर्जर भवन के गिरने से गंभीर हादसा हो सकता है। तो क्या समस्या है और ये शिकायत कहाँ बना करें? हमारा नाम निर्मला सोंधिया है। हमारी समस्या यह है कि कोर्ट का स्टे होते हुए जबरन तहसीलदार मैडम और टीआई और डीजे प्लाजा के जितने पार्टनर हैं, पूरे उपस्थित होकर अपने कर्मचारियों के साथ ज़बरदस्ती दमगाई के साथ हमारा नुकसान करवाएं। और हम शिकायत कलेक्टर के यहाँ किए, एसपी के यहाँ किए, यहाँ तक कि पूरे बाहर किए, यहाँ कोतवाली में किए, अपने सीधी में। कहाँ सुनवाई हो भाई कि नहीं भाई? हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई। मतलब ये जेसीबी लगा के पूरा घर गिरा गया। कब से अपना पंजीयन रहता है यहाँ? देखिए, ये तो हम नहीं वो बता सकते। इतना हमको पता है, मम्मी लोग जैसे बता रही हैं कि 1964 में हमारे दादी बब्बा यहाँ रहते थे। उनको शासन के द्वारा ये ज़मीन दी गई थी और जब दादी बब्बा नहीं थे, ख़त्म हो गए, तो हमारे पापा के नाम से ये हुआ था। पापा भी हमारे जब एक्सपायर हो गए तो हमारे मम्मी के नाम से ये ज़मीन हुई। मम्मी को मिला रिकॉर्ड कोर्ट के द्वारा। इनको कि दीवानी उवानी ये सब जीती थी और इनका आदेश कोर्ट के द्वारा इनको मिला गया था। यहाँ तक कि कहा गया था कि जब कभी इनको हटाया जाए तो इनकी ज़मीन दिया जाए, इनको रहने का मकान दिया जाए या मुआवजा दिया जाए, इनकी पूरी व्यवस्था करके इनको हटाया जाए। लेकिन शासन प्रशासन इस चीज़ को देख नहीं रहा है और अपना मनमानी काम कर रहा है। और यहाँ तक कि कोर्ट का स्टे होते हुए इतना करके यहाँ नुकसान किए। तहसीलदार मैडम को हम समझाइश भी दिए कि मैडम, अभी मेरी मम्मी नहीं है, मेरे घर में गार्जियन नहीं है। ज़बरदस्ती वो गायती ले करके और ज़बरदस्ती टीआई भी वहाँ थे, तहसीलदार मैडम भी थे, पटवारी भी थी, डीजे प्लाजा के जितने कैंडिडेट थे वो थे और आपके पूरे खड़े होकर के हमारे घर का गायती से ताला तोड़वाए। इसका सबूत है मेरे पास, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ तक मैडम पढ़ रही हैं वहाँ घर का हमारे स्टे, लेकिन मैडम ये नहीं कह रही कि हाँ रुकवा तो दो। मैडम दबंगाई के साथ हमारा घर तहसीलदार मैडम गिरवा रही थी। बताइए, इतना हम लोग रिक्वेस्ट किए। दोपहरी में ये छोटे छोटे बच्चे जो कि इनको बाहर कर दिया गया, हमारे घर का ताला तोड़ करके पूरा सामान बाहर कर दिया, हम लोग को अंदर नहीं जाने दिए। अब बताइए, हम अपने ससुराल जाने के लिए हम तैयार हो रहे थे, हमारा पैसा हमारा जेवर रखा हुआ था और इन लोग हमको अंदर नहीं जाने दिए। और यहाँ पर बाद में हम लोग हेरे उस चीज़ को, तो हमारा सामान भी नहीं मिला, हमारे सामान भी गायब हो गए। हमारा चैन था, हमारा अंगूठी था, 3000 रुपये पैसा था। बताइए, लेकिन वहाँ हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया। क्या पंचनामा बनवाए थे 5 लोगों का? पंचनामा तो बनवाए नहीं थे। ज़बरदस्ती हमारे घर का ताला तोड़ा गया। कोर्ट का आदेश होते हुए इसका कि कोर्ट का उल्लंघन किए तब ना ऐसा है। तो ये बताइए कि क्या शासन प्रशासन के आगे कोर्ट का कोई महत्व नहीं है?
यही हम तो यही क्या कह रहे लगता है अब अगली सुनवाई नहीं है तो आप अगला कदम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके पास हैं। जाएंगे? हो गया, देखिए सर, हम कहीं ना कहीं तो हम जाएंगे ही, अगर कोई ना कोई हो गया। अभी जो नए कलेक्टर हैं आप उनसे मुलाकात की? उनसे हम लोग को मिलने ही नहीं दिया गया, आवेदन हम लोग दिए, लेकिन उस आवेदन का जांच अभी तक नहीं हुआ। नहीं तो क्या उनसे मिलने के लिए आप ऑफिस गई थी कि जन सुनवाई में कहाँ गई थी? ऑफिस में गए थे तो कलेक्टर साहब नहीं थे, तो हम लोग मतलब आवक जावक जो होता है उसमें दे करके चले आए थे। लेकिन आज एक हफ्ते से 12 तारीख का ये बात है, 12 तारीख को हम लोग आवेदन लगाए हैं, लेकिन आज तक कोई अधिकारी बड़ा नहीं क्या आया। 181 में आपने शिकायत की? जी हाँ, 181। उससे कोई अधिकारी अफसर कोई नहीं आए, कोई नहीं आया? कोई नहीं आए। इस बार एक बार कलेक्टर से मिलिए आप जी, और जाइए उनसे मिलिए और ये सारी शिकायतें उनको बताइए। शायद हो सकता है कलेक्टर साहब अच्छे हैं, कुछ न कुछ आपको हेल्प कराएं या कहीं न कहीं आपकी व्यवस्था करवा सकते हैं। जी। और एक इल्ज़ाम और लगाते हैं, बोलते हैं कि इनका 2-2 घर बना हुआ है सीधी में, और ये ज़बरदस्ती यहाँ अवैध कब्जा बना करके अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि तहसीलदार मैडम और पटवारी हमको दिखाएं कि हमारा घर कहाँ बना हुआ है और कहाँ हमारा ज़मीन है। हमको इतना करके दिखा सकते हैं, हमको वहीं शिफ्ट करा दे, हमारा घर जहाँ बना हो हम लोग चले जाएंगे। और क्या ये बताइए, घर का जब हमारे मुआवजा बना है, इसका मूल्यांकन हो गया है, यहाँ 10 प्राइवेट कमरे बने हुए हैं, 10 मतलब अपना निजी। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप इधर कैमरा लगा के देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इनको भी मतलब इसी के तहत इनको भी हटाया जा रहा है। लेकिन ये है कि मतलब कि जब आवास प्रधानमंत्री का आवास बनता है, इसके बाद एक बार आवास बनेगा, एक बार हटा दिया जाएगा, ये कहाँ का न्याय है, ये बताइए। और यहाँ क्या हमारा ही घर वो है, हमारे बस नहीं बना हुआ है कि हमारे बस बना हुआ है। हाँ, तो मैडम आती है धमकी के साथ अपना पुलिस फोर्स ले करके, और 12 तारीख को मैडम अपना सबूत लेकर आए कि किसके आदेश पर मैडम आ करके हमारा घर गिरवाई हैं। इसकी शिकायत आपने की? इसकी शिकायत वो हम कलेक्टर के यहाँ दिए, उनसे मिलिए, शिकायत पुनः दीजिए कि ऐसे ऐसा हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं ये अधिकारी कर्मचारी जाके। और मैं अगला नारी का इस्ते का कोई मान्य नहीं रखी है। बताइए, कागज पढ़ रही हैं, इधर मशीन चलवा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तक तरस नहीं आया। मैया महारानी घर में निकली है, बच्ची हमारी, उसको देख सकते हैं आप चल के, अभी भी देख लीजिए, मैया महारानी निकली है, पूरी दोपहर में बच्चे यहीं पड़े रह गए हैं बाहर, पूरी दोपहर में। और कैसा अपना के घर गिरावा जा लेकर शिकायत कहाँ करें? ये है कि ये खरीद लिए हैं सेठ लोग, और हमारी पुरखैनी मतलब ज़मीन है, सास ससुर थे, फिर सास ससुर के बाद हमारे आदमी का पट्टा मिला था, हमारे आदमी 1987 में ख़त्म हो गए, तो हमारे नाम ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन अब निकाल रहे हैं, मुआवजा बना है पर दे नहीं रहे हैं, उसके पहले ही निकाल रहे हैं। और जिस दिन 12 तारीख की आई थी मैडम, तहसीलदार और टीआई आए थे फोर्स के साथ, मैं अपने ड्यूटी में थी, लेकिन मेरी बच्ची बोल रही थी कि मैडम थोड़ा रुक लीजिए, मैं मम्मी को बुला देती हैं, उसके बाद कार्रवाई करिएगा, लेकिन एक नहीं मानी। मैं आदेश दिए स्टे का, पढ़ती रही हैं, और इधर मशीन बोलती रही टोरो टोरो टोरो, एक भी नहीं रुकवाती थी कि मतलब एक भी रहा। क्या आपका ताला भी तोड़ा गया था? ताला भी तोड़ा गया था, सामान बाहर फेंका हुआ था, जितने मेरे घर के सामान, मेरे नातिन के मैया महारानी रही, भरी दोपहरी में सबको बाहर निकाल दी थी, पकड़ पकड़ हाथ है, और मेरे बच्ची का मारे भी थी। ऐसा कौन मारा था? लेकर आए थे उन्हीं लोग, कौन लोग मारा था? लेबर ताला तोड़ रहा था वो मारा था। और टीआई साहब थे, तभी नहीं मतलब रोके कि भाई लड़ाई झगड़ा ना करो, का टीआई का ताला तोड़वाने का हक है उनको, तो मतलब कि लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए मतलब ले जाते हैं, ये थोड़ी ले जाते हैं कि ताला खड़े हो के तोड़वाओ। अच्छा, अपना क्या नाम लिखी थी? रन्नू देवी सोंदिया। हमारे घर का स्टे है, दिखाओ स्टे ना, दिखा रहे मम्मी को, कब दिखाओगे भाई? हमको थोड़ा समय देंगे। 50 बार हो गया स्टे लेके आते नहीं, बस स्टे दिखा रहे हैं। और ये बताइए सर, हमारे घर तो नहीं बना, पीछे भी ना बना है, वही नियम कानून सबके साथ न होनी चाहिए। नहीं तो चलिए हटवाइए, उनका भी हटवाइए। हम 15 मिनट का समय हम 15 मिनट का समय